आजकल की जनरेशन की ना एक प्रॉब्लम है। उन्हें रोल मॉडल रखना है तो वो बिल गेट्स को रखते हैं, स्टीव जॉब का रखते हैं, वॉरेन बफेट को रखते हैं और वो फॉलो करते हैं उन्हें। गाइस, फॉलो करना बुरी बात नहीं है, उनके बारे में पढ़ना बुरी बात नहीं है। बट वो अलग कॉन्टिनेंट के लोग हैं, अलग कंट्री के लोग हैं, अलग रीजन के लोग हैं। वहाँ का इकोनॉमी और उनका सराउंडिंग्स एकदम अलग था, एकदम डिफरेंट था। इसलिए वो बन पाए। फॉरेन कंट्रीज में स्टार्टअप को बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है। इंडिया में तो करप्शन ही ज़्यादा है। आप लोन लोगे 10 लाख का तो 1 लाख ही मिलता है आपको। मतलब स्टार्टअप के लिए इतना सपोर्ट नहीं है। और जो लोग लोन करवा देंगे वो पहले मांगेंगे आपके पास, और फिर आपको क्या करना है 1760 आपको सबमिट करेंगे प्रॉब्लम। सो मेरा कहना ये है कि आपका रोल मॉडल ना रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके पेरेंट्स में से कोई होना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई होना चाहिए जिसने आपको बनाया, आपको लगता है वाकई आपके सिचुएशन से बढ़कर उसने बहुत स्ट्रगल किया है और आगे आया है। ऐसा रियलिस्टिक रोल मॉडल होना चाहिए। आज का वीडियो बनाने का कारण ही मेरा ये है कि यंग जनरेशन भटक रही है कहीं पे। आप लोगों को फॉलो करो, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, बट लाइफ में इम्प्लीमेंट कितना करते हैं हम, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मोटिवेशनल स्पीकर के जो सेमिनार हम अटेंड करने जाते हैं इतने बड़े बड़े टिकट्स खरीद कर, वो एक स्पार्क के जैसा है। आप जाते हो वहाँ पे, आपको इंस्टेंट एक स्पार्क मिलता है। बाहर आने तक आपको फील होता है वाओ आई कैन मैनेज एवरीथिंग, एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। बड़ो कितने पल रहता है। जो भी चीज़ जितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, बूस्ट होती है, उतने तेज़ी से नीचे भी आती है। ये साइकोलॉजी का एक रूल है, लाइफ का ये रूल है एक्चुअली बेसिकली। तो जितनी जल्दी आप मोटिवेट होते हो और लोगों को, बाहर के लोगों को देखकर आप मोटिवेट होते हो, तो इसका मतलब आपके माइंड और आपको कंट्रोल करने वाली दुनिया है, बाहर की दुनिया। सो डोंट गिव कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन एंड माइंड टू अदर्स। बस ये एक सिद्धांत है आज के, अगर लाइफ में जीना है आपको। सो आपका कंट्रोल आपके पास ही रखिए, ना कि कोई पर्सनालिटी डेवलपर स्पीकर, ना कोई आपका इन्फ्लुएंस करे, ना कोई आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको इन्फ्लुएंस करे, ना लाइफ पार्टनर, ना कोई भी। आपके माइंड का कंट्रोल आपके रखने के लिए बस आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है। Get up early in the morning, take sunlight, follow yoga, or do any exercise thrice in a week is okay. You don't have to do it like you have to get up like 4 o'clock like Akshay Kumar, but just follow it, some basic ethics. और नशेड़ी चीज़ों से दूर रहना है। डोंट बिकम एडिक्टेड टू एनी थिंग्स लाइक ड्रिंक और स्मोक्स, फॉर कैजुअल सोशल ड्रिंकिंग इज ओके, बट स्टिल आई से यू, इफ यू डोंट गो इन दैट इज बेटर। सो ये एडवर्ड पेट्रिक आपके लिए ऐसे अमेजिंग लाइफ के फैक्ट्स लेके आते रहेगा। बनी रहिए इस एडवर्ड पेट्रिक के साथ। और ये माइंड ग्रूज के चैनल पे रियल लाइफ स्टोरी का ऐसे काफ़ी एपिसोड्स में लेके आऊँगा। रियल लाइफ एग्जांपल्स लोगों के शेयर करूँगा, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, हम सब कुछ सीख सकते हैं। मोटिव यही है। और ये जो रियल लाइफ स्टोरीज होगी, वो जो भी मुझे स्टोरीज भेजेगा मेल में, मैं आपके नाम और प्लेसेस सारे हिडन रखूंगा और चेंज करूंगा स्टोरी में जब पब्लिकली मैं पब्लिश करूंगा। सो डोंट वरी अबाउट योर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। So just share your experiences with me. My email ID is there on the channel loop, or you can connect me anytime you ping me also. So we can share your stories where entire world can learn. Like lots of people are like doing suicide these days. So लोग इतने जल्दी छोटे छोटे रीजन पे सुसाइड करते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड, लाइक अभी रिसेंट एक किस्सा हुआ था नागपुर के रीजन में। मैं मई में ट्रैवल कर रहा था वहाँ पे। तो एक 9th स्टैंडर्ड में एक बच्चा था, वो फेल हो गया। उसके पिताजी ने उसे सिर्फ पूछा गुस्से से कि कैसे फेल हो गए, तो उसने उसी नाइट में हैंग कर दिया अपने आप को, सुसाइड कर दिया, मतलब फांसी लगा ली। अब ये मेंटल स्टेक क्या है, ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो भी मिस हो रही है आजकल कहीं पे। वो इम्पोर्टेंट है। बच्चों को हम पेरेंट्स से अलग है, पेरेंट्स हमारी बात सुनेंगे नहीं ऐसा हमेशा लगता है ना, वो जो फियर, वो गैप है ना, आपको कम करना पड़ेगा। सेकंड, दूसरा, बच्चों को मेंटली आपने इतना स्ट्रांग ही नहीं बनाया, क्योंकि उसके साथ बॉन्डिंग ही नहीं कि 9th फेल मतलब ज़िंदगी में फेल नहीं हो आप। ये उसे कभी बताया नहीं आपने, उसके साथ बैठ के कभी गप्पे नहीं मारे। सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। और ये एक रीज़न है, ये छोटे बच्चे सिर्फ 9th फेल हुए तो वो टैकल नहीं कर पाते इतना छोटा सा प्रेशर, और वो सुसाइड कर रहे हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट, देर इज़ ऑल्सो लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल मीडिया एंड सुसाइड्स।
बिकॉज नाउ दे आर पुटिंग ऑन सोशल मीडिया। 9th का रिजल्ट, 8th का रिजल्ट हमारे बच्चों का हम पब्लिश करते हैं। हाँ, 80% मिले, 70% मिले, 90% मिले, पब्लिश कर रहे हैं। तो जो बच्चे एवरेज है उनको कहीं ना कहीं फील होता है, और जो एकदम ही वीक है मेंटली, उनकी बॉन्डिंग ही नहीं है उनके पेरेंट्स और गार्डियन के साथ, जो फेल हुआ है, ये सब सोशल मीडिया पे बाकी उनके फ्रेंड्स के सारे चीजें देखकर वो क्या करेगा, अपने आप को तो एकदम अजीब पाएगा। वो सोचेगा यार, बहुत ब्लेम करने लगेगा अपने आप को, मैं क्या हूँ, और खुद के नजरों में इतना गिरेगा कि उसको लगेगा उसकी जिंदगी खत्म ही करना है, क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल इतना है ही नहीं। 8 और 9 स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या इंटेलेक्चुअल है, उसको साइकोलॉजिकली आप क्या करोगे। सो पेरेंट ही एक ऐसे लोग हैं, उनके गार्डियन, जो उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के उनको इसमें से बाहर ला सकते हैं। बाहर का कोई भी आदमी उन्हें कुछ नहीं, मतलब कुछ भी सुधार नहीं ला सकता उनमें। तो पेरेंट हैव टू बी स्ट्रांग इन दिस प्लेसेस स्पेशली। सेकेंडली ऐसा है कि आजकल छोटी मोटी बातें, जैसे कुछ भी रिलेशनशिप है उसमें कुछ भी हुआ, लाइक किसी ने मना कर दिया या कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, तो भी लोग हाथ काट लेते हैं आजकल। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, ये बदलनी चाहिए। और इसी के लिए इम्पोर्टेंट है आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल, फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। और बस ये साइकोलॉजिकली मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, और आपका कंट्रोल किसी पे देना नहीं चाहिए आपको। ये सबसे पहली बात है। जैसे कोई भी आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए। जैसे आप रिलेशनशिप में जाते हो, आप अटैच हो जाते हो उस इंसान से। हेल्दी रिलेशनशिप में सामने वाला इंसान आप पे कंट्रोल नहीं रखेगा, वो आपकी ग्रोथ के बारे में सोचेगा। बट जब आपको एकदम स्ट्रिक्टली वो कंट्रोल करने लगेगा, आपको जैसे फील होगा कि मैं उसी की तरफ जा रहे और अटैच हो गया और मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने लग गया हूँ या लग गई हूँ, मतलब ये खतरे की घंटी है। आपको वो प्रोप्राइटरशिप वाले रिलेशनशिप में से बाहर आना है। लाइफ की रिलेशनशिप अलग है और लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी की रिलेशनशिप अलग है। आजकल की जनरेशन में रिलेशनशिप ऐसे चाहते हैं। शादी के पहले वो लिविंग में रहेंगे, बड़े सर एकदम खड़ा करके सबके साथ घूमेंगे, लेकिन जब शादी होती है और लाइफ पार्टनर ही वैसा है उनके साथ बिहेव किया, तो उनको बड़ी ईगो हर्ट होती है और वो सीधा सुसाइड करने जाते हैं, या डिवोर्स तो एकदम मामूली सी बात हो गई। तो ये सारे ट्रॉमा से बाहर आने के लिए हम रियल लाइफ स्टोरीज आपसे मैं चाहता हूँ कि आप शेयर करते रहिए लोगों के एग्जाम्पल्स। सबसे फर्स्ट एपिसोड जल्दी मैं रिलीज करने वाला हूँ, उसमें मेरे लाइफ की स्टोरीज फर्स्ट रहेगी, फर्स्ट 10 स्टोरीज, जिसमें आप कुछ सीखे। और डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिलेगा और ये स्टोरीज पसंद आएगी। अगर ऐसी स्टोरीज आपको चाहिए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए लोगों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए इस माइंड गुरु के साथ।